कि वहाँ पे कलश यात्रा हो चुकी है सुबह सुबह। तो मुझे लग रहा है 9:30 बजे ही हो गई होगी वहाँ पे। तो यहाँ से आप थोड़ा सा आगे लाइब्रेरी चौक से थोड़ा सा आगे आके कितना 100 मीटर होगा। बोलते हैं लाइब्रेरी चौक, तो ये लाइब्रेरी चौक है और यहाँ पर आपको नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनी नैथानी और स्वागत है आपका इन खूबसूरत पहाड़ों की रानी मसूरी से। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के लगभग 9:30 से। और अभी आज का ये है कि ब्लॉग मैं थोड़ा जल्दबाजी में बना रही हूँ, सुबह सुबह मतलब इंट्रोडक्शन थोड़ा जल्दी जल्दी में दे रही हूँ, क्योंकि अभी आज है मसूरी में भागवत कथा और ये है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में। तो अभी हमको जाना है फटाफट से, तो मैं जल्दी से नहाने के बाद अगर तैयार रेडी हो गई घर पर तो व्लॉग बनाऊंगी, नहीं तो सीधे वहीं मिलते हैं। तब तक के लिए बाबा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग तैयार हो गए हैं और अभी भी फोन आया कि वहाँ पे कलश यात्रा हो चुकी है सुबह सुबह। तो मुझे लग रहा है 9:30 बजे ही हो गई होगी वहाँ पे। तो हम भी जा ही रहे थे, हमने अन्नी को भी बुला दिया था। और ये देखो आप देख सकते हैं स्कैम हो गया बहुत बड़ा स्कैम हो गया। कब भी स्कैम ये हुआ हमारे साथ कि हम लोग रेडी हो गए थे और रेडी होने के बाद अभी हमने ताई को कॉल करा, तो ताई तो पहुंच चुकी है वहाँ पे। और ताई पता नहीं कैसे पहुंची, हमें भी नहीं पता, क्योंकि वो किसी ने उन्हें बुला दिया था तो वो चले गए थे। और अभी हम चलते अब घर की तरफ, है ना। तो मन उदास हो गया, ये देखिए रेडी हुए हम अच्छे से और मन खराब हो गया। भागवती सुनने जाएंगे सीधे, तो चलो क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। तो ये हमने आयुष को बोला हमें वहाँ तक छोड़ दे, तो आयुष ने हमें गाड़ी में वहाँ तक छोड़ दिया था और चलते हैं अभी जल्दी जल्दी। तो ये दोस्तों हम पहुँच गए थे लाइब्रेरी चौक। यहाँ पर बस अड्डा है और इसी के पास है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जी, भगवान का मंदिर है। तो आइए दोस्तों थोड़ा पितृपक्ष में भागवत सुनते हैं और चलिए आप भी सुनिए मेरे साथ। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। ध्यानान्ते पुष्पं समर्पयामि मम यजमान अभिष्टकामा पूर्णा सन्तु मनोरथा। व्यासपूजनम् ॐ नमय प्रदीपा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो मे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री गुरुदेव भगवान की जो भगवान द्रौपदी की रक्षा करने के लिए आए, जिन भगवान ने गोपियों की रक्षा करी, ब्रजवासियों की रक्षा करी,
वह भगवान कहीं गए नहीं हैं। आज भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हो गए और देवर्षि नारद जी ने प्रतिज्ञा कर ली, हे भक्ति देवी, यदि मैंने जन्म जन्म में आपकी स्थापना न कर दी तो मैं भी हरि का दास नहीं। तदा नाम हरेर दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। यदि जन्म जन्म में मैंने आपकी स्थापना न कर दी तो मैं भी हरि का दास नहीं। भक्ति ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी। बस आप मेरे दोनों इन पुत्रों की का जो बुढ़ापा है इनको दूर कर दो, इनको जगा दो। नारद जी ने सबसे पहले कराग्रेण विमर्दयन्, जैसे आप किसी को उठाते हैं तो हाथ से ये करते हैं, उठो। देवर्षि नारद जी ने अपना कर आगे बढ़ाया, कर की अंगुलियों से उठाने लगे। ज्ञान प्रबुद्धता शीघ्रं वैराग्य प्रबुद्धता। हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। इस प्रकार कर की अंगुलियों से ज्ञान और वैराग्य को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य उठ नहीं पाए। नारद जी समझ गए ये ऐसे नहीं उठेंगे, इनको कुछ ज्ञान देना चाहिए। भाई ज्ञान कैसे उठेगा? ज्ञान से ना। आप देखोगे ज्ञानी व्यक्ति के सामने आप बाकी कुछ भी करो उसको उतना रस नहीं आएगा। ज्ञान की बातें आएगी खूब रस मिलेगा। प्रेमी के सामने आप कितने भी ज्ञान की चर्चा करो उनको रस नहीं आएगा। यदि प्रेम की चर्चा हो गई तो उनको रस आएगा। संगीत के जो जानकार हैं उनके सामने बाकी आप कितनी भी चर्चा करो रस नहीं आएगा। यदि कुछ अच्छा राग लग गया, छिड़ गया तो उनको रस नहीं आता है। तो सोचे कि ज्ञान का पाठ किया जाए, भगवद गीता का पाठ किया। वेद वेदांत घोषैश्च, वेद का पाठ प्रारंभ। जो इधर से ये रास्ता आ रहा है, ये आ रहा है आपका पेट्रोल पंप से सीधे होते हुए, इसको बोलते हैं लाइब्रेरी चौक। और जो ये यहाँ पे आपको बैरियर दिख रहा होगा, ठीक सा ये बैरियर है, इससे अंदर एंट्री गाड़ी नहीं होती। तो ये जो सामने रोड जा रहा है ये जाता है आगे आपका कैंपटी हॉल, कंपनी गार्डन। और इस तरफ से कौन सा रास्ता जाता है? यहाँ पे सुमित्रा भवन जाता है। ये सुमित्रा भवन और मतलब पीछे साइड से कंपनी गार्डन के लिए भी निकलता है। और यहाँ पर आपको सभी लोग मिलेंगे। तो ये देखिए, और ये सामने पर केमिस्ट है ए कुमार, बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस है। यहाँ पे आपको पेस्ट्री वगैरह और दवा। और जो सामने दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे ये फेमस दुकान है लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। आते हो आप तो ये देखो, आपको ये भी मिलेंगे खाने के लिए। यहाँ पे आपने ना, अब आप कहाँ रहते? तो ये देखिए दीदी मिल गई हमको यहाँ पे। पहले ही हमारे पास ही रहते थे, अब दीदी कहाँ पे अगर? अच्छा, आप वीडियो बना रही हो? उधर ही है ना घर? नहीं, हाँ, मैं अब दूसरी जगह रहती। दीदी पहले हमारे उधर इधर रहते थे। अच्छा, मकान ले लिया। सुमित्रा भवन में एक कमरा में मकान। अरे बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो ना दीदी आप। तो कुछ नहीं होता। अरे बहुत बढ़िया बढ़िया, एक कमरा भी बहुत बढ़िया दीदी। वही तो दिखते भी। तो देखिए दोस्तों, ये है माल रोड और यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं खूबसूरत टूरिस्ट इस सुंदर कोहरे के साथ। तो देखिए आप भी आइए मसूरी में, देखो कितना प्यारा व्यू है। तो आइए और स्वागत है आपका मसूरी में। और तो ये देखिए अक्षु कंडारी मिल गया हमें। अक्षु कहाँ से आ रहा तू? मैं ट्यूशन से। तो तू यहीं से आता डेली? चलो मजे है बेटे। तो ये अक्षु भी मिल गया हमें। और थोड़ा सा आगे लाइब्रेरी चौक से थोड़ा सा आगे आके, कितना 100 मीटर होगा, आधा किलोमीटर आगे आके आप इधर कैमल बैग जा सकते हैं। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। और माल रोड भी कम नहीं है अपने आप में, ये भी बहुत खूबसूरत है।
जितने इंसान है उतने कुत्ते भी है यहाँ हैं? और बंदर भी है, इंसान भी है, कुत्ते भी है। और बताओ आपको बढ़िया लग रहा? आज हम भी भागवत सुन के आ रहे। तो नीचे के रास्ते क्यों नहीं आता? भाई यहाँ वहाँ से वो पड़ता है ना, गाड़ियाँ गुड़ियाँ भी आती है बहुत सारी। अच्छा, साथ में और घूमते घामते भी आ जाता है। चलो चलते हैं सीधे घर, है ना? ये फेमस जगह है आपकी, क्या कौन सा क्या बोला आपने? गढ़वाल टेरेस। यहाँ पे गेम वगैरह और कई फंक्शन होते हैं। विंटर कार्निवाल यही लगता है। विंटर कार्निवल तो पूरा होता है, प्रोग्राम चलते हैं उस समय। हाँ, यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, तो कोई आना चाहे तो यहाँ पे आइए। यहाँ का एड्रेस है। और जो आपको ये रिक्शा खड़े दिखाई दे रहे हैं, यहाँ के फेमस रिक्शा है। और इसी रिक्शे में माल रोड के अंदर घुमा जाता है, वरना गाड़ी तो अंदर आती नहीं है कोई भी। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, आगे से दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये देखिए, सभी टूरिस्टों को ऐसा आना पड़ता है रिक्शा में। ये देखिए, अपनी गाड़ी खड़ी करके। और ये रिक्शा बहुत सुंदर लगता है माल रोड के अंदर। ये देख सकते हैं आप रिक्शा। गाड़ी में से कोड़ा लगा तो पहचान नहीं पाएगी। यहाँ पे इनका स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड है। यहाँ पे ये रिक्शा स्टैंड है। उसी भी तो है रिक्शा। अच्छा, ये पड़ोसी भी है। हेलो। और अभी हम छोटे समधी की ढूंढ में हैं। अगर मिल दीजिए तो उनको भी हम कैमरे में लेंगे। कहीं हमें पालू भाई दिख जाए, छोटे समधी दिख जाए, बड़ा समधी दिख जाए, कोई भी दिख जाए, कोशिश करेंगे। युद्धवीर भैया दिख जाए, कोई तो दिखे, पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। शायद सब घर चले गए हैं। समधियों को लग गई है ठंड, वो चले गए हैं घर। और सामने है ट्रॉली, और ये सामने ट्रॉली है। ये उतर गई है आपके अपने पॉइंट पे। तो ये यहाँ से गनील जाती है, और ये गनील का रास्ता है। और ठीक सामने दिखाई दे रहा है, ये इलाहाबाद बैंक है। और ये है कुसुम के सब्जी वाले भैया। पर आज सब्जी ले रहे हो तुम? आज नहीं ले रहे हो? चलो फिर भैया ले आएंगे शाम को। क्या करूँ, अच्छी सब्जी। यहाँ पर शायद ट्रॉली का इंतजार कर रहे थे ये लोग, पर ट्रॉली शायद अब बंद हो चुकी है। 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद ट्रॉली नहीं चलती। 6 बजे के बाद बंद हो जाती ट्रॉली। अच्छा, 7 बजे बंद होती है, तो ये लोग शायद इंतजार कर रहे थे। अभी बज चुके हैं 7, तो शायद कोहरे की वजह से अब नहीं भेज रहे होंगे। हेलो दीदी। ठीक है, हेलो हेलो। किधर? मार्केट जा रहे? और ब्लॉगिंग चल रही है। मकान बन गया आपका, है ना? आपका ही बना नीचे दीदी? वाह, बहुत बढ़िया बना रखा आपने, बधाई हो आपको। अभी कंप्लीट नहीं है, अभी थोड़ा पुताई उताई का काम है। अपने लिए है ना सारा? हाँ, अपने लिए तो ना अभी अपने लिए कम पड़ रहा। कम पड़ रहा? अपने लिए कम पड़ रहा है। हाँ, वो हो ही जाता है ना। और आप लोग कहाँ से? अरे भागवत मेरी